हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इंगेज। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी सही है या नहीं, वो कंपनी चलेगी भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत कंपनी में आ गए हो, आज कंपनी चल रही है, हो सकता है कल बंद हो जाए। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार अगर कंपनी में ये गुण नहीं है तो यह MLM डायरेक्ट सेलिंग के अधीन ना आकर पिरामिड स्कीम कही जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अनुसार मैं आप सभी कुछ बातें यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर गलत भी चल रही है, जो इस नियम को मान नहीं रही है और अपने मनमौजी काम कर रही है, वो तब तक ही चलेगी जब तक उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। जिस दिन किसी के नजर में वो आ जाएगी उस दिन वो कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो उसकी गुनाह तब तक छुप सकती है जब तक उसके गुनाहों के बारे में कोई जानता नहीं है। जिस दिन उसकी गुनाहें पकड़ी जाती हैं उस दिन वो व्यक्ति भी पकड़ा जाता है। ठीक वैसे ही आज मार्केट में 457 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन नियम कानून को नहीं मानती हैं। तो तभी तक चलेंगी जब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी है। जिस दिन सरकार की नज़र पड़ जाएगी, किसी अच्छे व्यक्ति की नज़र पड़ जाएगी, उस दिन कंपनी बंद होना ही होना है। एक एक करके आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी में पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों को ज्वाइन करवाने पर इतना पैसा दिया जाएगा। अगर कंपनी पहले ही ये बताती है तो पिरामिड स्कीम है, क्योंकि रेफरल इनकम नीचे जुड़ने वाले लोगों की बिक्री पर निर्भर करती है। उसके अनुसार कुछ प्रतिशत मुनाफा तय होता है, इसलिए पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि नया डायरेक्ट सेलर कितना बिक्री करेगा। दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से निश्चित रूप से प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री की उम्मीद नहीं कर सकती है। यह डायरेक्ट सेलर पर निर्भर करता है कि वह कितनी बिक्री कर सकता है, इसलिए कंपनी मात्रा और राशि के अनुसार निश्चित बिक्री हर डायरेक्ट सेलर के लिए तय नहीं कर सकती। ये देख सकते हैं आप सभी, कंपनी डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरीके की फीस किसी भी नाम से नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर को कंपनी से सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस लेने के पैसे देने होते हैं। कंपनी एंट्री फीस लेती है तो वो भी गैर कानूनी है। आप ये देख सकते हैं, अगर आपकी कंपनी में ऐसा भी कुछ है तो आप सावधान हो जाइए। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को समय अवधि देती है जिसमें वह कभी भी कंपनी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड उसका बकाया नहीं रहेगा। आगे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट सेलर के कहने पर कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस को वापस लेना पड़ेगा अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने योग्य रहती है। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट ले लिया है फिर भी वो काम नहीं करना चाहता है तो वह 1 महीने के अंदर अपना प्रोडक्ट वापस करके और पैसा ले सकता है, लेकिन वह प्रोडक्ट या सर्विस बेचने योग्य होनी चाहिए। यदि आपकी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप सावधान हो जाइए। अगला देख सकते हैं, वही कंपनी को डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ताओं से आने वाली शिकायतों और समस्याओं का सुझाव जल्द से जल्द करना होगा। कंपनी को पहले ही अपने डायरेक्ट सेलर के साथ इनकम प्लान और किस प्रकार कमीशन मिलेगा ये बताना होगा। कंपनी को पहले ही किस तरह का कितना पे आउट है इस पर पूरी जानकारी देनी होगी। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति को जुड़ने से पहले कंपनी को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि उसे कितना पे आउट मिलेगा, क्या बिजनेस प्लान है, सारी चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो इलीगल है, आप सावधान हो जाइए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, कंपनी पहले से निश्चित नहीं कर सकती कि कितने लोगों को जोड़ने पर कितना पैसा मिलेगा। ऐसा करने वाली कंपनी पिरामिड स्कीम है। अगर आपकी कंपनी ऐसा करती है तो आप सावधान हो जाइए।
डायरेक्ट सेलर की प्राथमिक कमाई उनके और उनके नेटवर्क द्वारा किए जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री पर ही होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई पैसा मिलता है तो वो इलीगल है, जो कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखा हुआ है, कंपनी को डायरेक्ट सेलर को कितना कमीशन किस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री पर मिलेगा पूरा प्लान पहले ही बताना होगा। अगर आपकी कंपनी ये सब पहले नहीं करती है तो आपको जरूरत है सावधानी बरतने की। अब यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसको बड़े ध्यान समझिए कि आपकी कंपनी इस पर खरा उतरती है कि नहीं उतरती है। यहाँ लिखा हुआ है, गलत अधूरी जानकारी और लालच देकर कंपनी में डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। आप ये देख सकते हैं, अगर आपकी कंपनी गलत और अधूरी जानकारी देती है, लालच दिखाती है, तो जरूरत है आपको सावधानी बरतने की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंपनी डायरेक्ट सेलर से ऐसे वादे नहीं कर सकती जिनके पूरे होने की 100% उम्मीद ना हो। यानी कि कंपनी झूठे सपने दिखाकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती। यदि आपकी कंपनी में ऐसा है तो ये गलत है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाई को गलत तरीके से और बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर सकती। मतलब क्या कि आप किसी व्यक्ति को ओवर बता करके आप जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंपनी इनकम प्लान और प्रोडक्ट सर्विस का भ्रमित बखान नहीं कर सकती। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं बता सकती जो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को भी गलत तरीके से और भ्रमित करके कंपनी को दर्शाने का अधिकार नहीं दे सकती। मतलब कि किसी भी डायरेक्ट सेलर को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने कंपनी को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से प्रमोट करे। नेक्स्ट आप देख लिखा हुआ है, धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अतर्क संगत या गैर कानूनी तरीके से कंपनी और डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री और नए डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। मतलब कि किसी को धोखाधड़ी से, जबरदस्ती से या गलत तरीके से कोई भी कंपनी अपने बिजनेस में डायरेक्ट सेलर को नहीं ला सकती। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलर से कोई लाभ उपलब्ध करवाने, एंट्री फीस, नवीनीकरण फीस यानी कि रेन्यूअल फीस या फिर डायरेक्ट सेलर के लिए उपकरण लाने के नाम पर कंपनी पैसा नहीं ले सकती। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद पर ही अपने डायरेक्ट सेलर से पैसा ले सकती है। अगर आपकी कंपनी कुछ इस तरीके में पैसा ले रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, कभी भी बंद हो सकती है। तब तक सेफ है जब तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। नेक्स्ट आप देख सकते लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलर को कंपनी में किसी को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती है। कंपनी पैसा नए डायरेक्ट सेलर के द्वारा की गई प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री पर ही कुछ प्रतिशत दे सकती है। यानी कि आपकी कंपनी में अगर केवल लोगों को जोड़ने पर पैसा मिलता है तो वो कंपनी भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, कभी बंद हो सकती है। नेक्स्ट देख सकते लिखा हुआ है, कंपनी मासिक रूप से अंशदान या नवीनीकरण फीस नहीं ले सकती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि रेन्युअल फीस नहीं ले सकती है। ये ऐसा करती है तो इलीगल है, नहीं गैर कानूनी है। ये सारी चीजें मैंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन से लिया हुआ है। ये बताने के पीछे मेरा पर्पज इतना है कि आप सभी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़े हैं तो वहां आप अपना फ्यूचर लगाए हुए हैं। हो सकता है कि अगर कंपनी सारी चीज न मानती हो, उनके खिलाफ चलती हो, तो वहां जरूरत है आपको यह सावधानी बरतने की। अगर आपकी कंपनी ये सारी चीजें मानती है, सब कुछ फुलफिल करती है तो सही है, वो चल सकती है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज अगर वो नहीं मानती है तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इस गाइडलाइन का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी टीम मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि हमारी कंपनी सही है या फिर नहीं है। यदि आपके मन में इससे जुड़ी कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।